आज ये ना हमें एक और प्रैक्टिस करने को मिल रही है शयान में, वो हमें ये प्रैक्टिस करने को मिल रही है, वो ये है कि टैक्सी कैसे ढूंढनी है। तो जहाँ ऐसे एरिया में जहाँ आपकी ज़ुबान को भी नहीं समझते लोग और आप उनकी ज़ुबान को नहीं समझते, तो अपना मकसद अपनी मंजिल समझाना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ हम ये कर क्या रहे हैं, हम होटल का कार्ड हमने अपने पास रखा हुआ है, फिजिकल भी और उसकी तस्वीर भी। हम अब किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं, वो टैक्सी रुक सकती हो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकती हो, कुछ स्पॉट ऐसा पहुँचे मिलेगा, तो वहाँ जाके हम देखते हैं कि हम किसी से पूछें, किसी को दिखाएं अपने होटल का एड्रेस और वो हमें समझा पाए। मुझे लग रहा है यहाँ ये रुका बना हुआ है। जब टैक्सी की तलाश चल रहे हैं, ये टैक्सी खड़ी हुई नजर आई है। अब देखें आसिफ साहब इसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। लो जी, और भी मुश्किल पड़ जाती है जब वो हमारी बात को समझते भी नहीं और हमें बस तुक्के से यही जानना पड़ता है कि ये अवेलेबल नहीं है भाई। चलें, कुछ तो होगा। अब टैक्सी की तलाश चल रही है, देखें अब कब मिलती है टैक्सी हमें। चलें, ये कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो होपफुली यहाँ पे आके कुछ ट्रांसपोर्ट का स्पॉट बनता होगा। कुछ लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, लेट्स सी। आप ना उतनी देर कोई वाकफियत निकाल लें आसिफ साहब, शायद कोई बिछड़ा हुआ कज़न आपका मिल जाए। अच्छा, यहाँ सीट्स दो ही हैं और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। काफी देर से खड़े हुए हैं अभी तक तो कोई टैक्सी नहीं रुक रही, और अगर एक रुकी हुई मिली थी तो उसने कहा भाई मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने नहीं जाना। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ऐसी मंजिल पे जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा और हम लोग बिल्कुल एक तरह से ये टैक्सी नहीं है, बैठे हुए हैं। अब देखिए मदद मिलेगी किसी तरह तो पहुँचेंगे ना। ओहो, ये बस रुक रही है यहाँ पे, पब्लिक बस अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें नहीं पता कि ये पब्लिक बस किस तरफ जाएगी, और जाती है उस तरफ ही कोई, लेकिन पता नहीं कौन सी जाएगी और डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि यहाँ से कहीं रास्ते में स्पॉट है कि वहाँ से चेंज करना पड़ती है, फिर किस साइड पे चेंज करना पड़ती है। तो इसलिए हमारे होस्ट ने बताया था भाई आपके लिए सबसे सेफ टैक्सी ही है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यानी बस का या सबवे का ना सोचिए। बड़े लोग हैं जो मदद करना चाह रहे थे। ये हमारी मदद करना चाह रहे हैं और हमने भी इनसे मदद मांगी है भाई हमें बताएं कि अब हम होटल में कैसे पहुंच सकते हैं। तो इनको ने भी बताया कि टैक्सी मिलेगी। अब वो पीछे एक और आ रही है और ये टैक्सी करा भी सकते हैं हमारे लिए यहाँ से। और वो पूछें साहब उससे पूछें, आप करें बात। नहीं भी, वो भी भाग गया। They seem cooperative people, but let's see. Sure. No taxi. No, let's see. Okay. So, Bye. We'll see. We'll take care. Thank you. Bye. भले लोग थे लेकिन ये किसी और सिमत में जा रहे थे। वो कह रहे थे भाई टैक्सी ही आपका हल है, आप टैक्सी ढूंढ लें, वो आपको ले जाएगी यहाँ से।
आंसर है। अब हमने हाल ये निकाला कि यहाँ तो टैक्सी नहीं मिल रही, कोई टैक्सी रुक ही नहीं रही हमारे पास, तो क्यों ना हम वापस उस होटल दिल्ली दरबार पर जाएं जहाँ पे वो अनिल पाजी हैं और उनकी मदद ले ली जाए कि भाई हमें यहाँ से कोई टैक्सी करा दीजिए, टैक्सी करा दीजिए जो हमें हमारे होटल तक पहुँचा दे। तो हम अभी उस होटल की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अच्छा, ये लग रहा है कोई क्लासेस हो रही हैं, मेकअप क्लासेस। सिखा रही हैं यहाँ पे। चले, अभी हमारा इशारा खुलने में कुछ वक्त था, तो तब तक मैंने इसके क्लिप कैप्चर कर लिया। ये वही स्ट्रीट देखे, ये उस समझ जाएगी जहाँ पे हमने वॉक की थी। लेकिन हम अब जा रहे हैं अपने उस होटल की तरफ जहाँ हमने खाना खाया था। तो हम अब ये हमें सिग्नल ग्रीन मिल गया, तो हम यहाँ से क्रॉस करके ये रोड दिल्ली दरबार की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। देखिए ना यहाँ पे ये कितने खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं और अच्छा किसी किस्म का भी कोई डर, कोई खदशा, कोई खौफ महसूस नहीं होता यहाँ पे। हालांकि अनजाना देश है, यहाँ पे लोग हमारी जुबान नहीं समझते, हम उनकी जुबान नहीं समझते, उनके नक्शो निगार भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद खौफ का कोई अंसर नहीं है ना हमारे हम में और ना ही इन लोगों में। तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, एक मिलनसार सा रवैया रखता है, मिलनसार सा रवैया लगता है। और सड़क कुछ खामोश होती जा रही है क्योंकि लोगों के सोने का टाइम हो चुका है। अब कम लोग हैं, बहुत रेयर नज़र आते हैं जो एज कम्पेयर टू एक घंटा पहले थे। तो ये कहीं कहीं गाहे बगाहे कुछ लोग जा रहे हैं, और अगर इवन इकट्ठे जा रहे हैं या अकेले भी वॉक करते जा रहे हैं तो बिल्कुल खुश भी हैं, मुतमईन हैं, और किसी किस्म के कोई खौफ या कुछ ऐसे तासरात नहीं है कि रात की इस पे है हम चल रहे हैं तो कोई ख़तरा होगा, कोई खदशा होगा, कोई अजनबी मिलेगा या कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ऐसा कोई खतरा नहीं है, बल्कि सेफ्टी का एहसास है। ये देखें, खातून साइकिल चला रही हैं अकेली, वो बच्चा जा रहा है। तो अगर किसी को कोई काम है या किसी वजह से कोई जाना चाह रहा है तो बिल्कुल ऐसे जैसे टहलता हुआ, सैर करता हुआ भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है, जिस तरह हम जा रहे हैं। हाँ जी, जैसे हम जा रहे हैं। स्पॉट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे अटकेलियाँ कर रही हैं। जी जनाब, अभी इस वक्त तक ना कंफ्यूजन का शिकार हैं कि होटल आना किधर है भाई। बस मेरा ख्याल ये है यहीं चलते रहना है हमने। अगर आपको ज़्यादा शक पड़ रहा है तो आप यहाँ से राइट होके उस स्ट्रीट में पहुँच जाएंगे। नहीं भाई, तो बंदा आखिरकार आसिफ साहब को बात कर ही रहा है। मीटर, चलो आखिरकार हमें टैक्सी मिली गई जिसमें ये 8.50 तो बैठते ही बन जाता है। ये साहब हैं टैक्सी वाले, और ये साहब आन हैं जो मेरे साथ इस वक्त महवे सफ़र हैं। जी 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 जनाब, खुश हो रहे थे या खजल खराब हो रहे थे? अच्छा, आज थोड़ा खुश हो, बड़ा काम है तो वाह भाई, मुझे तो बड़ा मजा आया। शीशा ला 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 सॉन्ग गाते हुए हम सड़कों पे चले,
अच्छा जी, ये मुझे नहीं पता अल्फाज क्या थे, लेकिन जो भी थे बस लय मजेदार थी। और वो लय भी शायद इसलिए ज्यादा मजेदार थी क्योंकि वहाँ ग्रुप था, लोग थे और खुश लोग थे और वो साथ झूम भी रहे थे, गा भी रहे थे, तो उस कॉन्सर्ट का हिस्सा बन गए। और उस हिस्से में अब ये है सागा मॉल। हम आईटी मॉल में गए थे, सागा आईटी मॉल में, ये सागा मॉल है और इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं कपड़ों के, जूतों के, और लोग यहाँ पे अपने शॉपिंग भी करते हैं। शायद होटल भी है यहाँ, होटल्स भी हैं। तो गाड़ियाँ तो जनाब यहाँ एक से एक पोर्शे, ऑडी, ये पता नहीं क्या नाम है इस गाड़ी का, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है। मैपल, BMW हो जा रही है, ये BYD और ये फिर आडी। देखिए हम अभी उतरे हैं और ये आ गया हमारा होटल। मजे की बात ये है, वहाँ खड़े हुए हमें एक टैक्सी बगैर मीटर के वो कह रहा था जी 150 युआन में जाऊंगा। हमने उसे कहा यार महंगा कर रहे हो, कुछ कम कर लो, तो कहता नहीं कम नहीं करूंगा। तो ये अभी जिस टैक्सी में आए हैं उसमें 30 युआन में आ गए हैं, 30 युआन में सिर्फ, और बड़ी आराम से टैक्सी थी, बड़ी आराम से आए हैं। सफ़र भी हमारा आराम से हुआ। तो ये है हमारा होटल और ये है हमारे लोग जो अब ऊपर जाने की तैयारी में हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस जस्ट पहुंचा जा रहा हूँ भाई, ये हमारे हम सफ़र है। ओके